लेकिन वेलोड्रम नहीं है और प्रैक्टिस सड़क के ऊपर करते हैं, टूर्नामेंट वेलोड्रम में होती है, तो खिलाड़ियों को दिक्कत तो आती होगी क्योंकि अभ्यास तो सड़क का है और टूर्नामेंट वेलोड्रम में। दिक्कत तो सर बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि रोड पे ट्रेनिंग करना और ट्रैक पे फिर खेलना, तो उसके साइकिल भी अलग है, रोड की साइकिल भी अलग है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस चीज़ का जो अपने साइकिलिस्ट है। तो आपने कब खेलना शुरू किया था और अपनी मेन जो उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी अब तक अर्जित कर चुके हैं? मैं 2004 से साइकिलिंग कर रहा हूँ और मुझे भी अवार्ड से भी हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया हुआ है। 2017 में मुझे अवार्ड मिला था। टूर्नामेंट तो सर दोनों टाइप के ही है, रोड के भी और ट्रैक के भी। हम तो ज़्यादातर जो रोड के इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रैक तो हमारा हरियाणा में है नहीं, तो ये तो मजबूरी समझो या कुछ भी समझो। क्रम होता तो आपको लगता है कि आपकी और दूसरे जो साइकिलिस्ट हैं यहाँ पर एक बड़ी पौध तैयार हो रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर पाते? हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। ये ट्रैक होता तो बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, नेशनल लेवल पे मेडल लेके आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, तो इस चीज़ की तो दिक्कत है ही है सर। साइकिल आम आदमी की सवारी है, फिटनेस का मंत्र है और खिलाड़ियों का करियर भी है। कुरुक्षेत्र के बहुत से खिलाड़ी इन दिनों साइकिलिंग में अपना करियर तलाश रहे हैं और कईयों ने अच्छे मुकाम भी हासिल कर लिए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के साइकिलिस्ट पंकज कुमार, जो कि भीम अवार्डी हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े मेडल हासिल किए हैं और इन दिनों भी साइकिलिंग के साथ पूरा एक पसीना वो बहा रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कुछ और मेडल दिलाए जा सकें। लेकिन बड़ी विडंबना है कि खेल पॉलिसी लेकर आने वाला हरियाणा, जिसका पूरे देश में डंका है और स्पोर्ट्स में हरियाणा का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है, आज तक हरियाणा में एक भी वेलोड्रम नहीं है जिसमें साइकिलिंग की प्रैक्टिस होती है, साइकिलिंग के टूर्नामेंट होते हैं। खिलाड़ी सड़कों के ऊपर अपने साइकिल दौड़ाकर अपनी जान को जोखिम डालकर अपना अभ्यास कर रहे हैं। इसके बावजूद उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। पंकज, आपका स्वागत है। सर नमस्कार। पंकज, जिस तरह से आज तक हरियाणा में एक भी वेलोड्रम नहीं है, इसके बावजूद आपने इंटरनेशनल लेवल पर उपलब्धियां अर्जित की हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाया? अभी हरियाणा में ट्रैक तो अभी तक बना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना रोड पे ट्रेनिंग करते हैं और जैसे ट्रैक की कोई नेशनल चैंपियनशिप आती है तो उसके लिए दूसरी स्टेटों में अपना प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए अपना खर्चा भी ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिस भी ज़्यादा है। हाँ जी। लेकिन वेलोड्रम नहीं है और प्रैक्टिस सड़क के ऊपर करते हैं, टूर्नामेंट वेलोड्रम में होती है, तो खिलाड़ियों को दिक्कत तो आती होगी क्योंकि अभ्यास तो सड़क का है और टूर्नामेंट वेलोड्रम में। दिक्कत तो सर बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि रोड पे ट्रेनिंग करना और ट्रैक पे फिर खेलना, तो उसके साइकिल भी अलग है, रोड की साइकिल भी अलग है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस चीज़ का जो अपने साइकिलिस्ट है। हाँ जी। तो आपने कब खेलना शुरू किया था और अपनी मेन जो उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी अब तक अर्जित कर चुके हो? मैं 2004 से साइकिलिंग कर रहा हूँ और मुझे भी अवार्ड से भी हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया हुआ है। 2017 में मुझे अवार्ड मिला था और 2 बार मैं नेशनल गेम्स में 2011 और 15 में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका मुझे। तो अगला क्या लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं साइकिलिंग में? अगला लक्ष्य तो सर यही है कि जो अभी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ और भारत को अपना मेडल दिलवाऊँ। हाँ जी। लेकिन दिक्कत यही है, आपकी प्रैक्टिस तो सड़क के ऊपर हो रही है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के ऊपर वेलोड्रम में टूर्नामेंट होंगे, तो किस तरह से उनके साथ compete कर पाएंगे? टूर्नामेंट तो सर दोनों टाइप के ही है, रोड के भी और ट्रैक के भी। हम तो ज़्यादातर जो रोड के इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रैक तो हमारा हरियाणा में है नहीं, तो ये तो मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, तो रोड के अंदर ही पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। यदि वेलोड्रम होता तो आपको लगता है कि आपकी और दूसरे जो साइकिलिस्ट हैं यहाँ पर एक बड़ी पौध तैयार हो रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर पाते? हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। ये ट्रैक होता तो बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, नेशनल लेवल पे मेडल लेके आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, तो इस चीज़ की तो दिक्कत है ही है सर। हरियाणा में वेलोड्रम बनने का काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अनाउंसमेंट कई बार हो चुकी हैं, कुरुक्षेत्र का नाम आया, बीच में पेहवा का नाम आया, फिर कुरुक्षेत्र का नाम आया, कहाँ अटका है मामला?
ये मामला तो अटका भी तो सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच में ही मामला अटका हुआ है। कभी बोल रहे हैं कि पेवा में बनेगा, कभी थोड़े टाइम के सुनने में याद आ रहा है कि कुरुक्षेत्र में बनेगा, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि मामला क्या है ये। हाँ जी। आपके जो साथी सड़क के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, कई बार वो हादसे का भी शिकार होते होंगे, क्योंकि सड़क के ऊपर दूसरा ट्रैफिक भी होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं पेवा रोड से थोड़ा जो कथ रोड पे जाते हैं, उधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ट्रैफिक होने के बावजूद सड़क हादसे तो साइकिलिस्टों के साथ आम ही है आज के टाइम में। यदि ट्रैक बन जाए तो बच्चों के लिए जो सुविधा प्रॉपर मिल जाएगी सुविधा है, तो ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है हरियाणा के अंदर। आपको जो खेल में ये उपलब्धियां मिली हैं, तो इसके बदले में आपको लगता है आप संतुष्ट हैं? अभी तक आपको जॉब भी गवर्नमेंट जॉब मिली है, क्या इससे संतुष्ट है? हाँ जी सर, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी, जो मुझे पैसा दिया है, जो मुझे भीम अवार्ड से सम्मानित किया है, और जैसे नेशनल गेम्स में मेरा मेडल आया उसमें मुझे कैश अवार्ड मिल चुका है काफ़ी, तो मैं तो संतुष्ट हूँ। लेकिन आपको हरियाणा में नौकरी क्यों नहीं मिली? आप रेलवे में सीनियर क्लर्क हैं। क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट ही रेलवे में जाने का था। शुरू से मुझे इंटरेस्ट था कि मैं रेलवे में जॉब करूं। हाँ जी, तो इसलिए मैं रेलवे में ही ज्वाइन करना अच्छा समझा। अभी हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए काफ़ी कुछ करती है, कैश अवार्ड भी सबसे ज़्यादा है, ओलंपिक, एशियन गेम्स, इन सब के लिए करोड़ों रुपए खिलाड़ियों के ऊपर सरकार बहा रही है। लेकिन अभी सरकार ने ए, बी और सी कैटेगरी में खिलाड़ियों का कोटा ख़त्म किया है। आप क्या इससे सहमत हैं? इससे तो सर बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी कोई भी गेम करता है और नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आता है, यदि उसको रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले, तो फिर वो क्या करेगा आगे जाके। अभी तो चलो मेडल ले आया, हरियाणा सरकार ने उसको पैसे भी दे दिए, थोड़े टाइम के लिए उसकी हेल्प भी होगी, लेकिन उसको अपने जीवन यापन के लिए भी कुछ रोजगार चाहिए। तो ये पॉलिसी मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छी पॉलिसी है। हरियाणा सरकार को नौकरी देनी चाहिए भी। नेशनल लेवल पे कोई मेडल लेके आता है या इंटरनेशनल पे, तो डायरेक्ट उसको रोजगार दे या वैकेंसी दे, कुछ भी दे। हाँ जी सर। तो आप एक भीम अवार्डी हैं, सरकार ने आपको, आपकी अब बात में वजन भी होगा, कि आप सरकार से, खेल मंत्री से कोई रिक्वेस्ट करेंगे? सर मैं तो खेल मंत्री जी से यही अनुरोध करता हूँ कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो मेडल लेके आ रहे हैं, कि उनको डायरेक्ट भर्ती करें किसी भी डिपार्टमेंट। जैसे पहले 3% कोटा था, ये 3% कोटा ख़त्म ना करे, ए, बी, सी में सब में कोटा रखे। हाँ जी, किसी बच्चों को, अपना खिलाड़ियों को रोजगार मिले। हरियाणा में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कितने साइकिलिस्ट इस वक्त प्रैक्टिस में होंगे? इस टाइम सर 5-6 खिलाड़ी हैं। हाँ जी, जो इस टाइम 3-4 खिलाड़ी तो अपना दिल्ली में भी है, इंडिया कैंप में है, जो एट प्रेजेंट, जो अभी एशियन गेम और कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी सर। तो आपका जो साइकिल होता है ये काफ़ी महंगा होता है, और आपको दो तरह के साइकिल रखने पड़ते हैं, एक ट्रैक के लिए, एक सड़क के लिए। ये कितना का आपको, आप तो चलो अब कैश अवार्ड आपको मिल चुके हैं, नए खिलाड़ियों के लिए कितना चैलेंजिंग होता है ये सारी चीज़ें जुटाना? ये तो सर चैलेंज तो बहुत बड़ा है, क्योंकि साइकिल जो आते हैं आज के टाइम में, नॉर्मल सा जो स्टार्ट है वो कम से कम 1.5-2 लाख का स्टार्ट है साइकिल। इसके अलावा फिर जो कंपटीशन के लिए अलग साइकिल है, उसके जो व्हील है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए, कि नॉर्मल एक साइकिल और उसका इक्विपमेंट का खर्चा कंपटीशन के लिए 5-6 लाख लेके आपको चलना ही पड़ेगा। तो नॉर्मल जो परिवार से खिलाड़ी है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी। तो जो खिलाड़ी अपने आप को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कुछ ना कुछ साबित कर चुके हैं साइकिलिंग में, क्या उन खिलाड़ियों को, कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए कि कुछ सुविधा मुहैया कराए, साइकिल मुहैया कराए? अभी सरकार ने अपना पॉलिसी तो स्टार्ट किया, नर्सरियाँ स्टार्ट कर दी भाई। डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी नर्सरियाँ दे दी, उसमें बच्चे आएंगे, उनको इक्विपमेंट भी दे दिया। और नेशनल लेवल में भी सरकार ने अपना बहुत सी नर्सरियाँ स्टार्ट कर दी, जिसको NCO बोलते हैं हम। हर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ सब में लगभग सेंटर खोल चुके हैं, कि जो नए बच्चे हैं ना, जो स्टेट लेवल के हैं, वे अपना ट्रायल दे और उसमें अपना शामिल हो जाए, जो NCO या कोई भी सेंटर खुल चुका है। तो साइकिलिंग के कोच अपने यहाँ उपलब्ध हैं? हाँ जी सर, है यहाँ पे अपने पंजाब सिंह है, और परमवीर कोच भी है जो हरियाणा पुलिस में कार्यरत है।
वो सब इंस्पेक्टर इस टाइम क्राइम ब्रांच में। तो आप एक भीम अवार्डी होने के नाते सरकार को क्या कहना चाहेंगे और खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा सर यही संदेश रहेगा कि सरकार खिलाड़ियों का रोजगार ना खराब करे, कि कोई भी नेशनल लेवल पे मेडल लेके आ रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ रहा है तो उनको सबसे पहले रोजगार दे। जो ये कोटा खत्म कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटा बिल्कुल नौकरियों में, इसको ख़त्म ना करे तो फिर तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा यदि उनको रोजगार ना मिले। सरकार से ये विनती रहेगी कि इस कोटे को ना ख़त्म करे। शुक्रिया। तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट पंकज कुमार, जो कि भीम अवार्ड हासिल कर चुके हैं और साइकिलिंग में भारत का जाना माना चेहरा हैं। उनका कहना है कि सरकार जो खेल पॉलिसी में बदलाव करके ए, बी और सी कैटेगरी में खेल कोटा ख़त्म कर रही है, वो खिलाड़ियों का रोजगार ख़त्म न करे। ऐसे में खेल को एक बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम चुनौतियों के बारे में भी बताया कि बिना वेलोड्रम के उनको अभ्यास करना पड़ता है और सड़कों पर प्रैक्टिस करते हुए कई खिलाड़ी घायल भी हो चुके हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में 4 वेलोड्रम हैं, जबकि पूरा हरियाणा जो कि खेल का हब कहा जाता है उसमें आज तक एक भी वेलोड्रम नहीं बन पाया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार आखिर साइकिलिस्ट के लिए एक वेलोड्रम बनाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, कुरुक्षेत्र।